जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज के लेक्चर में हम का देखने वाला हन। आज के लेक्चर में देखबो काकतीय वंश। कहाँ के? बस्तर के काकतीय वंश। एक जो पिछला क्लास में है ओमा मैं आप मन ला बहुत अच्छा से और बार सुर के छिंदक नाग वंश के संदर्भ में बता रहे हूँ कि भाई छिंदक नाग वंश के स्थापना कौन करे रही से? नृपति भूषण। अंतिम शासक कौन रही से? हरिश्चंद्र देव। ओकर बेटी के नाम रही से चमेली देवी। ये सब के बारे में बहुत अच्छा से बता रहे हूँ। और बस्तर के इतिहास के स्वर्ण काल काला के थे तो यही छिंदक नाग एमनी छिंदक नाग वंश जो बता रहे हो ओमा एक जन प्रतापी शासक रही से ओकर नाम रही सोमेश्वर देव प्रथम। और ओकर शासनकाल बस्तर के इतिहास के स्वर्ण काल कहे जाते। ऐसे तुम्हें बता रहे हैं, सुरता ही नहीं है संगवारी हो। आज हम मुख्य रूप से पढ़बो काला बस्तर में काकतीय वंश। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो थोड़ा सा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझे पड़ी कि काकतीय वंश के मन कहाँ रही से, फिर वहाँ कैसे भागिस और भाग के छत्तीसगढ़ काबर आइस, बस्तर कैसे आइस और बस्तर में कैसे फिर मन अपन राजवंश के स्थापना करीस और बस्तर के सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला राजवंश बन गिस। कौन मना भैया? तो काकतीय वंश के मन, चालुक्य वंश के मन, चालकी वंश के मन। मला चालुक्य वंश घलो कहे काला ये काकतीय वंश के मन ला बनी नहीं बनी। तो हम पहली चर्चा करथन का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर। तो अगर हम काकतीय वंश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखबो ना तो काकतीय वंश के मन मुख्य रूप से कहाँ शासन करत रही से? ई मन मुख्य रूप से ना कौन से वंश के मन? तो मैं कहे काकतीय वंश के मन मुख्य रूप से वारंगल क्षेत्र में शासन करे। कौन सा क्षेत्र भैया? वारंगल है कि नहीं? ये जो वारंगल है ये हर वर्तमान के का है भैया? तेलंगाना। कौन सा क्षेत्र संगवारी हो? तो आज की जो तेलंगाना है वो तेलंगाना क्षेत्र में 1300 मतलब 14वीं शताब्दी के आसपास कौन से वंश के मन शासन करत रही से? तो मैं कहे वारंगल में और एक काकतीय वंश के और शासक मन शासन करत रही से। एक काकतीय वंश ला चालुक्य वंश या चालकी वंश भी कहे जाए। और इवन वारंगल मतलब आज के तेलंगाना वाले क्षेत्र में शासन करत रही से। ठीक है, वो समय 14वीं शताब्दी में यहाँ के जो शासक रही से कहाँ के? वारंगल के है कि नहीं? तो ओखर नाम रही 14वीं शताब्दी में वारंगल के जो शासक रही से ओखर नाम रही तो प्रताप रुद्रदेव। का नाम रही ओखर? याद रखना है, प्रताप रुद्रदेव है कि नहीं? ये प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश के रही भैया। ये चालुक्य वंश है, चालकी वंश से घलो का है। एक कब? तो 14वीं शताब्दी के आसपास और वारंगल मतलब तेलंगाना वाले क्षेत्र में शासन करत रही से है कि नहीं? कौन है? प्रताप रुद्रदेव। एक जन छोटे भाई रही से का के एक जन छोटे और भाई रही से ओखर नाम रही का अन्नम देव। का नाम रही भाई? तो मैं के हो अन्नम देव। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो यही अन्नम देव आगे चल करके और छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करी। बनी नहीं बनी? तो अन्नम देव छोटे भाई रही से। एक बाद एक दोनों जन की एक जन बहिनी भी रही से ओखर नाम रही का रैला देवी। का नाम रही भाई? तो मैं कहे रैला देवी। ये रैला देवी काबर बताता हूँ काबर के आज भी अब बस्तर दशहरा में रैला पूजा करे जाते यही रैला देवी के स्मृति में। बनी नहीं बनी? तो ये तीनों जन ला, ये तीनों व्यक्ति ला अब याद रखना है, ध्यान में रखना है। कौन कौन ला भैया? तो मैं कहे वारंगल क्षेत्र में 14वीं शताब्दी के आसपास 14वीं शताब्दी में शासन करत रही से कौन से वंश के मन? काकतीय वंश के मन। वही समय 14वीं शताब्दी में के शासक कौन रही से? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव जो है वो तो शासक रही से। एक जन छोटे भाई रही से नाम रही से अन्नम देव और एक जन बहिनी रही से ओखर नाम रही से रैला देवी। बस्तर दशहरा में रैला पूजा करे जाते का भाई? तो मैं लिख देता हूँ, याद रही। बस्तर दशहरा में और रैला पूजा करे जाते। ये जो रैला पूजा है कि नहीं? तो कहाँ करते? बस्तर दशहरा में। ये रैला पूजा जो है रैला देवी के स्मृति में ही करे जाते है कि नहीं? तो रैला देवी की स्मृति में बस्तर दशहरा में रैला पूजा होते। अन्नम देव तो छत्तीसगढ़ में स्थापना करी भैया काखर। तो मैं क्या छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करी और वारंगल में काकतीय वंश के शासक रही से कौन? ऐसे कही तो बता देना है, शासक रही से प्रताप रुद्रदेव है। वही समय जब प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहे वारंगल में वही समय दिल्ली सल्तनत में कौन अने शासक बनिस भाई? तो दिल्ली सल्तनत के शासक बनिस कौन? तो मैं कहे खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? अगर पद्मावत मूवी देखे हो तो अलाउद्दीन खिलजी घलो देखे हो है कि नहीं? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वही समय दिल्ली में शासन करिस और जब दिल्ली के शासक बनिस तो हर अपन साम्राज्य विस्तार करे चालू करिस। अपन साम्राज्य विस्तार करे बर दक्षिण विजय अभियान चलाइस। का चलाइस? तो मैं कहे दक्षिण विजय अभियान। ये दक्षिण के राज्य है तो दक्षिण विजय अभियान चलाइस। और जब दक्षिण विजय अभियान कर चलाइस तो खरे सेनापति रही से नाम रही का खैर मलिक काफूर। ये मलिक काफूर ला अगर मूवी देखे हो तो बहुत अच्छा से जानत हो। बाकी कुछ सुरता रहे कि न रहे, बाकी कुछ याद रहे कि न रहे, लेकिन मलिक काफूर जरूर याद हुई है कि नहीं? मलिक काफूर
है कि नहीं। मलिक काफूर, ये जो मलिक काफूर है ना ये यार सेनापति रही काखर तो मैं कहे अलाउद्दीन खिलजी के, है ना जी, बनी ने बनी अलाउद्दीन और खिलजी, ठीक है। तो मैं वो मूवी से रिलेट कर करके बताता हूँ, काबर मैं तो पिक्चर देखे वही सब याद है मोला। तो अलाउद्दीन खिलजी है कि नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के और सेनापति रही से एक कौन है, मलिक काफूर। मलिक काफूर जी गेरिस है कि नहीं, सब प्रकार के सेवा करे अलाउद्दीन खिलजी के। तो जो मलिक काफूर रही सेनापति रही से ये यार दक्षिण विजय अभियान चलाइस और देवगिरी जीते के बाद आक्रमण कर दिस कहाँ, वारंगल में। और जब वारंगल में आक्रमण करिस मलिक काफूर तो एक विशाल सेना, विशाल शक्तिशाली सेना देख करके प्रताप रुद्रदेव घबरा के डरा के भैया में कैसे लड़ू मैं मलिक काफूर में। ओकर बाद का करिस ये प्रताप रुद्रदेव जो है अपन आप के स्वयं के सोन की मूर्ति बनवाइस और वाला सोन के जंजीर में जकड़ करके और आत्मसमर्पण स्वरूप भेजवाइस काखर में मलिक काफूर में रन। और न सिर्फ वो मूर्ति भेजवाइस ओकर साथ साथ कोहिनूर हीरा, हाँ वही कोहिनूर हीरा जो और इंग्लैंड के महारानी के ताज में लगे है कि नहीं। तो जो कोहिनूर हीरा है वो कोहिनूर हीरा ला मलिक काफूर ला भेंट स्वरूप भेजिस। एक अलावा अपार धन संपदा खजाना सोन चांदी सब भेजिस कहाँ, मलिक काफूर ला। और कहिस कि भैया मैं तो एकदम हर साल वार्षिक कर दूं तो करद राज्य बन जाता हूं, मोला शासन करन दे, ऐसे कह के आत्मसमर्पण कर दिस कौन है भैया, तो प्रताप रुद्रदेव आखिर मेरन ये जो छोटा मलिक काफूर मेरन। अब मलिक काफूर तमाम प्रकार के धन राशि और कोहिनूर हीरा लेके चल दिस कहाँ, दिल्ली भैया, है कि नहीं। अब ये जो वारंगल है वह दिल्ली सल्तनत के करद राज्य बन गए, है कि नहीं, दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए, दिल्ली सल्तनत के करद राज्य बन गए। तो ये जो घटना बताता हूं एक कब की घटना है भैया, 1309-10 ईस्वी, है कि नहीं, 1309-10 ईस्वी। तो आप याद रखना 1310 ईस्वी में और मलिक काफूर आक्रमण करे रही वारंगल में, है ना। ये जो प्रताप रुद्रदेव है ओकर सेना में वैसे भी नहीं लड़ पातीस, बेचारा मार देतीस, है कि नहीं। तो क्या करिस प्रताप रुद्रदेव जो है और आत्मसमर्पण कर दिस, है ना, कोहिनूर हीरा भेंट कर दिस काला मलिक काफूर ला और करद राज्य बन गए, अधीनता स्वीकार कर दी दिल्ली सल्तनत के। अब ओकर बाद दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन दिल्ली सल्तनत में कुछ समय बाद खिलजी वंश समाप्त हो गए और एक छुक नया राजवंश आ गई, कौन सा, तुगलक वंश। अब खिलजी वंश के बाद एक छुक नया राजवंश आइस, राजवंश आइस कौन सा, तुग, अरे तुल लिखा गई जी, तुग और लक, है कि नहीं। तो एक छुक नया राजवंश आइस कौन सा, तुगलक वंश। अब जैसे तुगलक वंश दिल्ली में शासन करे शुरू करीस तहले प्रताप रुद्रदेव कहिस कि भैया अब हम तुमको क्या करेंगे, तो हर साल और टैक्स नहीं देन, मतलब तोर अधीनता ला स्वीकार नहीं करन, मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीनता अस्वीकार कर दिस को ना प्रताप रुद्रदेव। जैसे तुगलक वंश है तो जैसे अस्वीकार करिस ना प्रताप रुद्रदेव, तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक गुस्सा आगे कौन है, गयासुद्दीन। अब भारतीय इतिहास के टॉपिक की मना है स्थिति ज्यादा ही खर बारे में नहीं बताता हूँ, ठीक है भाई। गयासुद्दीन तुगलक, अबे गयासुद्दीन तुगलक, अरे ससुर के नाती, है कि नहीं, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के अधीनता अस्वीकार कर दिस कौन, हाँ, ये जो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव। ये टेंशन आ गए भैया, तय पहली देते रहे हमन कर, पहली देते रहे पैसा अपनी देता, ये टेंशन यहाँ करके तुरंत फिर आक्रमण कर दिस आखिर बार प्रताप रुद्रदेव पर। कब, तो मैं कहे 1321, है कि नहीं। तो 1321 ईस्वी में फिर से आक्रमण करिस कौन, हाँ, गयासुद्दीन तुगलक, हाँ, काखर ऊपर, वारंगल के ऊपर, प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण करिस और आक्रमण करे के बाद फिर वारंगल लगा करिस दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिस, अधीन नहीं दिल्ली सल्तनत में मिला लिस, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिस। अब जैसे दिल्ली सल्तनत में शामिल करिस वारंगल, ये प्रताप रुद्रदेव दर दर भटके लगिस, भागे लगिस भैया, इति है नहीं। और भागत कहाँ पहुंच गई, तो भागत कहाँ पहुंची, बीजापुर, मतलब भोपाल पट्टनम की जो घाटी है वो मतलब सब पार करत भागत आई कौन, प्रताप रुद्रदेव। और जो भोपाल पट्टनम के आसपास के छोटे छोटे राजा रही वो छोटे छोटे राजा मतलब हरवात गई और पूरा क्षेत्र जीत करके, भोपाल पट्टनम के तमाम राजा मतलब हरवा करके और पूरा क्षेत्र जीत करके वो क्षेत्र का नाम रख दी इसका, तो मैं कहूँ विजयपुर। वो क्षेत्र का नाम रखीस का संगवारी, तो वो क्षेत्र का नाम रखीस विजयपुर बनी नहीं बनी। तो भोपाल पट्टनम की घाटी पार करे के बाद आसपास के छोटे छोटे राजा मल्ला हरवा दिस कौन है, ए प्रताप रुद्रदेव। अब हरवाए के बाद वो क्षेत्र के नाम रखिस का विजयपुर, और बाद में कालांतर में अपभ्रंशित होकर के अही विजयपुर बन गई का बीजापुर। समझ आई इसके लिए संगवारी हो, अही विजयपुर बनीस
बीजापुर। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बाद में विजयपुर अभ्रंशित होकर के बन गई बीजापुर। अब ओखर बाद कुछ समय पश्चात फिर यह रहे बाद फिर भाग किसको ना प्रताप रुद्र देवहर और वारंगल क्षेत्र की जाए पर देखिस कि भैया मोर कुछ बचे नहीं बचे, लेकिन वो तो पूरे दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गई से अगर कुछ नहीं बची, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई तथा मर के कौन है प्रताप रुद्र देव। अब जैसे मरीज प्रताप रुद्र देव और छोटे भाई इसको अन्नम देव, एक छोटे भाई अन्नम देव दौड़े दौड़े भागे भागे आइस कहाँ बस्तर क्षेत्र, कहाँ आई संगवारी तो मैं कहे छोटे भाई दौड़े दौड़े भागत भागत आइस कहाँ बस्तर क्षेत्र। अब बस्तर क्षेत्र में एक ठुक जगह है बहुत फेमस, बता रहे हो कौन सा, बारसूर है कि नहीं? तो बस्तर क्षेत्र में बारसूर मतलब दंतेवाड़ा में, अरे बारसूर में एक ठोक राजवंश के मन शासन करत रही, नाम रही काउकर छिंदक नागवंश है कि नहीं? तो बारसूर क्षेत्र में छिंदक नागवंश के राजा मन शासन करत रही से आई छिंदक नागवंश ऐसे आई छिंदक नागवंश के अब राजा रही से शासक रही से ओखर नाम रही का भैया तो मैं कहूँ हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश के राजा रही से नाम रही का ओखर तो हरिश्चंद्र देव है कि नहीं? हरिश्चंद्र देव बनी नहीं बनी संगवारी हो, अही हरिश्चंद्र देवला फिर का करीस तो मैं कहे ये जो बस्तर क्षेत्र में भागत भागत कौन है अन्नम देव बात होत भैया, अन्नम देव बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये जो अन्नम देव है एर भागत भागत बस्तर क्षेत्र में आइस और बस्तर क्षेत्र में बारसूर में छिंदक नागवंश के मन शासन करत रही से कौन छिंदक नागवंश के शासक ओखर नाम रही हरिश्चंद्र देव। ये हरिश्चंद्र देव ला का करीस तो 1324 ईस्वी में, कब संगवारी तो मैं कहूँ 1324 ईस्वी में हरिश्चंद्र देव ला पराजित करीस। ओखर बाद एक बेटी रही से कौन चमेली देवी, ओखर संग बिहाव प्रस्ताव रखीस कौन है अन्नम देव, लेकिन चमेली देवी बहुत साहसी और वीर महिला रहीस और एक बिहाव प्रस्ताव ठुकरा दीस, एक संग संघर्ष करीस, युद्ध करीस और अंततः जौहर कर लीस। ठीक है, ओखर बाद फिर बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश समाप्त हो गए और बस्तर क्षेत्र में फिर अन्नम देव का करीस भैया तो बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश के स्थापना करीस। आखिर तो मैं कहूँ बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश के और स्थापना करीस कौन है अन्नम देव। अब बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? का चीज तो मैं कहूँ छिंदक नागवंश समाप्त तो हुई और काकतीय वंशर का हुई भैया तो छत्तीसगढ़ में बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना हुई। तो ये जो तमाम घटनाक्रम बताए हैं, ये जो तमाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये घटनाक्रम ला ध्यान में रखना है ना। तो अब स्थापना होगी साकार छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के, बस्तर में काकतीय वंश के। तो समझ में आई कि वारंगल से कैसे ही मनहर और बस्तर में काकतीय वंश के स्थापना करीस कौन है भाई तो अन्नम देव काला हरवाइस हरिश्चंद्र देवला हरवाइस। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बनी नहीं बनी? अब शुरू करथन का मन बस्तर में आगे का काकतीय वंश। अब बात करथन आखिर तो मैं कहूँ बस्तर के काकतीय वंश है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी? तो अब बात करते हैं बस्तर के काकतीय वंश के बारे में। तो अगर हम बस्तर के काकतीय वंश के बारे में बात करबो तो सोच बाय शॉर्ट फैक्ट अगर मैं कहूँ तो तुम मतलब बताना ही सब तो बताइए दो। मैं जैसे अगर मैं कहूँ कि इकर शासन क्षेत्र शासन कब से कब तक रही, शासन काल की बात करते हैं पहले है ना। तो बस्तर के जो काकतीय वंश है ओकर शासन काल की बात करूँ तो भिच्चन तुम बताया का छिंदक नागवंश के शासक रही हरिश्चंद्र देव, ओला 1324 ईस्वी में पराजित कर रही अन्नम देव है कि नहीं। तो कब से कब तक तो ध्यान में रखना है 1324 से लेकर के 1961 ईस्वी तक और बस्तर में शासन करिस कौन है काकतीय वंश के मन। एक मतलब का हुई कि बस्तर में शासन करने वाला मतलब बस्तर में सर्वाधिक समय तक सर्वाधिक लंबा अवधि तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है भैया तो तुरंत बता दो कौन सा काकतीय वंश। अच्छा अही में अगर तुम लोग मैं पूछूं का कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला राजवंश तो का बताऊं कलचुरी वंश। कौन सा वंश भैया कलचुरी वंश अगर छत्तीसगढ़ में पूछी था। लेकिन अगर तुमने पूछी कि बस्तर में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है तो तुमन बिना बुद्धि लगाए तुरंत बता दो कौन सा काकतीय वंश। कब से कब तक 1324 से 1961 तक मतलब बस्तर में और सर्वाधिक समय तक बस्तर में सर्वाधिक समय तक और शासन करने वाला राजवंश है ये। कौन सा वंश शासन करने वाला राजवंश तो तुरंत बता देने हैं बस्तर में सर्वाधिक समय तक और शासन करने वाला राजवंश कौन सा रही से काकतीय वंश। कौन सा भैया काकतीय वंश। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अगर तुमने पूछी कि जो काकतीय वंश है एक शासन क्षेत्र कौन कौन सा है कहाँ यह शासन करीस तो ध्यान में रखने कहाँ बस्तर में। कहाँ भैया बस्तर में है ना। चक्रकोट भ्रमरकोट है कि नहीं भ्रमरकोट
तो चक्रकोट, भ्रमरकोट ये सब का है शासन क्षेत्र है। चक्रकोट, भ्रमरकोट ये का है शासन क्षेत्र है। बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट ये क्षेत्र में शासन करिस कौन है? तो मैं कह काकतीय वंश के मन बनी नहीं बनी संगवारी हो। अगर तुम्हारा पूछूं कि संस्थापक कौन है काकतीय वंश के, का के मैं संस्थापक है कि नहीं, तो तुमन फट ले बता दो का कि छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के स्थापना कौन करे रही से? अन्नमदेव। कौन भैया? तो अन्नमदेव। तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? अन्नमदेव। ये बात समझ आई इसकी नहीं है? बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब तुम्हारा पूछी कि काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन रही से, है कि नहीं? ये तो होगी इसका संस्थापक। अब तुम्हारा पूछी कि काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन रही से, तो बात बता देने है का प्रवीर चंद्र भंजदेव। का बताने संगवारी हो? प्रवीर चंद्र अब भंजदेव है ना जी, प्रवीर चंद्र भंजदेव। ये भंजदेव कैसे हुई तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, टेंशन मतलब। ठीक है भाई, मतलब जब जो बस्तर रियासत रही से ओला भारत संघ में जब शामिल करेगी आज़ादी के बाद, तो वो जो हस्ताक्षर कौन करे रही से, तो ऐसे कही तो प्रवीर चंद्र भंजदेव हस्ताक्षर करे रही से विलय पत्र में। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब अंतिम शासक कही तब वो बता देने कौन है अंतिम शासक? प्रवीर चंद्र भंजदेव। अब संस्थापक कौन है? छत्तीसगढ़ में स्थापना कौन करे काकतीय वंश के, ऐसे कही तो बता देने है का अन्नमदेव। बच जाए जी, आपका फैक्टर ध्यान में रही नहीं रही? बताओ। अब बात करते हैं कहा मन राजधानी के। काका राजधानी, तो मैं कह काकतीय वंश के राजधानी कौन कौन सा रही से छत्तीसगढ़ में, है नहीं? तो एक 4 ठन का भैया राजधानी भारी इंपॉर्टेंट है। राजधानी अब पेपर में ना ये चारों ला बहुत अच्छा से पूछते, या तो कूट में दे दी कि फलाना राजधानी काकतीय वंश के चारों राजधानी जमाओ, कि फलाना कौन बना रही, ढिमकाना कौन बना रही, ऐसे पूछते है कि नहीं? तो एक 4 ठो राजधानी है, भारी इंपॉर्टेंट है। अरे ददा मनमानी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले याद रखने का अन्नमदेव ला, अन्नमदेव है कि नहीं? ये जो अन्नमदेव है ना, ये हर मनध्योतल राजधानी बने। काला मनध्योतल कहाँ है भाई? बस्तर में, याद रखना है कि नहीं? तो मनध्योतल का करी सब पर राजधानी बने कौन है? तो मैं कहूँ अन्नमदेव। ठीक है भाई, अन्नमदेव के बाद याद रखने काला पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव है कि नहीं? बताओ, पुरुषोत्तम देव याद रही नहीं रही? पुरुषोत्तम देव जो है यार चक्रकोटला राजधानी बने। काला चक्रकोट। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो पुरुषोत्तम देव जो है अब चक्रकोटला राजधानी बनी, ये बात ले याद रखना है। ओखर बाद कौन आइस भैया? तो दिगपाल साहब आइस, है कि नहीं? दिगपाल देव बनी नहीं बनी? ओखर बाद एक दिन शासक का इस नाम है इसका ओखर दिगपाल। ये जो दिगपाल है ना, ये बस्तर ला राजधानी बनी। काला बनी भैया? तो मैं कहूँ बस्तर ला राजधानी बनी, चक्रकोट ले बस्तर स्थानांतरित कर दीस। ठीक है, बनी नहीं बनी? ओखर बाद काला याद रखना है, तो ओखर बाद याद रख लेना काला दलपत देव। दलपत देव है कि नहीं? तो दलपत देव इला जानथन चिका दलपत देव हर और जगदलपुर बसारिस, है कि नहीं? तो दलपत देव जो है जगदलपुर ला, जगदलपुर, तो जगदलपुर का करिस भैया, तो ऊपर राजधानी बनाए रही से कौन है? दलपत देव। तो राजधानी के संदर्भ में चारों फैक्टर ध्यान में रखने का। तो मैं कहूँ अगर काकतीय वंश की बात करी ना, तो काकतीय वंश में 4 ठो प्रमुख राजधानी बनिस। कौन कौन भैया? तो सबसे पहले तो संस्थापक अन्नमदेव एहर मनध्योतल पर राजधानी बनिस। काला मनध्योतल पर राजधानी बनिस। ठीक है, ओखर बाद पुरुषोत्तम देव चक्र, अरे पुरुषोत्तम देव पुरुष में उत्तम, ओखर में का चक्र है, तो चक्रकोटला राजधानी बनिस, है कि नहीं? दिगपाल, तो बस्तर के दिग दिशांतर में नाम का आखर है दिगपाल के, तो दिगपाल जो है बस्तर पर राजधानी बनिस। ओखर बाद दलपत देव, तो दलपत देव अपन नाम से दलपतपुर नगर बसारिस, और आज के समय में उनके थे का जगदलपुर। तो दलपत देव जो है और जगदलपुर लगा कर संगवारी अपन राजधानी बनाए रहीस। तो इस चारों राजधानी ला बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। काबर ये चारों राजधानी ला पूछते भैया पेपर में, है कि नहीं? तेखर से बहुत अच्छा से ला ध्यान में रखना है। ओखर बताओ का पूछते कि ये जो काकतीय वंश है ना, का के में संगवारी काकतीय वंश, ये जो काकतीय वंश के शासक है ना, इखर कुल देवी, कुल देवी, तो इखर कुल देवी का है? तो एकदम अच्छे से याद रखने का दंतेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी। तुरंत बता दो भाई कि काकतीय वंश के कुल देवी का है दंतेश्वरी देवी। अब मैं यही में पूछूं तुम्हारा का छिंदक नागवंश के और कुल देवी कौन रहीस? तो छिंदक नागवंश की कुल देवी माणिकेश्वरी देवी कही जात रही। काला भैया माणिकेश्वरी देवी, तो छिंदक नागवंश की कुल देवी माणिकेश्वरी देवी। ठीक है, काकतीय वंश की कुल देवी तो दंतेश्वरी माता दंतेश्वरी देवी। ये बात याद रही नहीं रही भैया? तो याद रखना है। ओखर बाद अब का ध्यान में रखना है? तो ओखर बाद एक फैक्टर ध्यान में रखना है कि जो बस्तर के लोकगीत है, बस्तर में जो प्रचलित लोकगीत कौन कौन सा, हल्बी भाषा के, भतरी भाषा के, है कि नहीं? तो बस्तर में जो हल्बी
औ भतरी, है कि नहीं। तो बस्तर में प्रचलित हल्बी भतरी लोकगीत, क्या भैया तुम मैं कहूँ लोक गीतों में, हल्बी भतरी लोक गीतों में काकतीय वंश को, किसको, काकतीय वंश को चालकीय वंश या चालुक्य वंश कहा गया है। पेपर में पूछे रिस का के थेला का कहे गए तो चालकी या तो फिर चालुक्य वंश, ठीक है भाई। तो चालकीय वंश या चालुक्य वंश काला कहे गए है, काकतीय वंश ला कहे गए है, कामक कहे गए है। तो छत्तीसगढ़ में या बस्तर में प्रचलित हल्बी भतरी जो लोकगीत है ओमा काकतीय वंश की मतलब चालकीय वंश या चालुक्य वंश कहे जाते, ठीक है। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने का आकर संदर्भ में तुम मैं कहे काकतीय वंश के संदर्भ में का बताया भाई। तो इकर शासनकाल 1324 से 1961 याद रही। छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे लंबा समय तक शासन करी सीमन, ठीक है। बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट ये सब जगह में शासन करी। इकर संस्थापक कौन रही, अन्नमदेव रही। अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव। इकर राजधानी के संदर्भ में 4 फैक्टर ध्यान में रखना है। अन्नमदेव मनदेवतल बनाइस, पुरुषोत्तम देव चक्रकोटला, दिगपाल देव बस्तर बनाइस और दलपत देव जो है जगदलपुर पर राजधानी बनाइस। एला ध्यान में रखना है। काकतीय वंश के मन दंतेश्वरी देवी की पूजा करते, ये बात ध्यान में रखना है। और बस्तर में जो लोकगीत प्रचलित है ओमा एक काकतीय वंश के मतलब चालकीय वंश या चालुक्य वंश कहे गए है, ये बात ला ध्यान में रखना है। अब बताओ भैया ध्यान में रही कि नहीं रही, याद रही कि नहीं रही। हाँ, जागर चोट्टे नहीं करना है तो क्या करना है, पढ़ना है भैया अच्छे से। और कैसे पढ़ना है, तो दिमाग को खोलो, दिमाग का छेदा अपना बढ़ाओ और सब चीज को क्या करो, दिमाग में डाउनलोड करो, अपने मस्तिष्क में बिछाओ। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो ये इसका हमार बस्तर के काकतीय वंश बन जाए जी। तो खत्म हो गया इसका बस्तर के काकतीय वंश, हो गई बस्तर के काकतीय वंश, ठीक है। अब बात करते हैं कहा मान एक प्रमुख शासक कौन कौन है ना, काकतीय वंश के प्रमुख शासक। का बार उन्हों से प्रश्न पूछते 3-4 बार हो गए पूछत, का पूछते पता है, 4 ठो राजा दी। अब बोली कि क्रम लो जमाओ, काकतीय वंश के रही चारों जन। अब बोली कि पहली कौन बनिस, ओखर बाद कौन बनिस, ओखर बाद कौन बनिस, ओखर बाद कौन बनिस, ओखर बाद तय बने, ओखर बाद मैं बने, ठीक है। का तो सी नहीं बनना है, का करना भैया, तो उत्तर बताना है, ठीक है। तो ओखर बाद का करना है तो बहुत अच्छा से मैं बता था, तेला देखना है, का देखना है, प्रमुख शासक कौन से वंश के, तो मैं कहूं काकतीय वंश के। और प्रमुख शासक, अच्छा इल बताए के पीछे उद्देश्य का है, पेपर में सीधा सीधा पूछते, एक तो पूछी खर नाम कि निम्न में से कौन सा शासक काकतीय वंश का है या नहीं है। दूसरा पूछते कर क्रम कि फलाना की बात कौन है, ढेकाना की बात कौन है, ऐसे क्रम पूछते है ना। 4 ऑप्शन दी और जमाल के ही कि इनके काल क्रम के हिसाब से इनको जमाइए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हर बार नाम याद रही तो बनी, नहीं तो फिर बेंद्रा बरोबर दांत नहीं पोड़ना, या तो फिर आधा पादा करके लगा देना, ठीक है। तो आधा पादा करे मत लगे भैया, वैसे नौबत मत आए। तेकर से मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से बताता हूँ और सोच भाई याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये जो काकतीय वंश है ना, ये मुख्य रूप से मतलब 22 जन शासक के नाम याद रखने, किस जन, 22 जन। अब कई जन के 22 ले सुन के नाम दिमाग खराब हो गई, कोई बात नहीं, पूरा अंतिम कंप्लीट खत्म होते, काकतीय वंश के खत्म होते सब याद हो जाए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर अभी याद नहीं हुई तो काकतीय वंश खत्म के होते सब याद हो जाए, ठीक है। तो 22 जन के नाम याद रखने हैं। उनमें सबसे पहली कौन है भैया, अन्नमदेव। कौन है, अन्नमदेव। ये अन्नमदेव संस्थापक रहे इसका जी, बिल्कुल अन्नमदेव याद रखना है, अन्नमदेव। अन्नमदेव के बाद ओखर बाद कौन शासक बनी भाई दूसरा नंबर में, तो याद रखना है हमीर देव। काखर नाम याद रखना संगवारी, तुम मैं कहो हमीर, और देव के नाम याद रखना है। तो पहली तो अन्नमदेव होगी, अन्नमदेव के बाद कौन बनीस भैया, तो मैं कहूँ हमीर देव बनीस, और हमीर देव के बाद फिर शासक याद रखना भैरम देव। कौन सा, भैरव देव। भैरम सुने हो का, अरे दादा भ्रम नहीं रहना है, 2 नाम ही का, एक तो भैरव देव और बाद भैरम देव। तो भैरम देव तो बहुत लास्ट में बनी भैरम देव, पहली बनी कौन, भैरव देव। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम स्पष्ट याद रखना है। तो 3 जन शासक के नाम ये पहली बताओ, अब ये तीनों याद हुई इसकी नहीं हुई, अल्लाह बताओ है कि नहीं, कौन कौन, अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरव देव, 3-3 के क्रम में याद रखो, ठीक है भाई। अच्छा अब ओखर बाद चौथा नंबर में बात करथन, अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरव देव, ठीक। अब चौथा नंबर में इसका पुरुषोत्तम देव। कौन है भाई, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम है जो, कौन सा समास बताओ, पुरुषोत्तम देव। बनी नहीं बनी संगवारी हो, पुरुषोत्तम देव। अब शासक बनी भैया कौन, तो मैं कही हूँ पुरुषोत्तम देव, पुरुषों में उत्तम है कौन, पुरुषोत्तम देव। अब पुरुषोत्तम देव के बाद कौन शासक बनी, तो पुरुषोत्तम देव। ये पुरुषोत्तम पुरुष में उत्तम है, मतलब चारों देशम का होते कर जय जयकार होते, जय जयकार होते। तो याद रखना है जय सिंह देव। कौन भैया, तो जय सिंह देव शासक बनीस, ठीक है भाई।
जय सिंह देव शासक बनीस, ओखर बाद कौन बनीस, जय सिंह देव के बाद तो ये जो पुरुषोत्तम देव एक जय जयकार होते काबर काबर के हर नर के रूप में सिंह है, सिंह, ठीक है भैया। तो पुरुषोत्तम जो है एक जय जयकार होते नर के रूप में सिंह है, तो याद रखना है कौन, नरसिंह देव, कौन याद रखना है, तो नरसिंह देव, कौन शासक बनीस, नरसिंह देव। तो ऐसे तीन तीन के क्रम में याद रखना है, मोर संगवारी हो तब जाकर के याद रही, नहीं तो फिर का होही, तो माथा पिरायल धर ली। अब माथा मत पिराते कर सकती तो मतलब बताता हूँ, अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, ठीक है। ओकर बाद पुरुषोत्तम देव, तो पुरुषोत्तम देव एक जय जयकार होइस काबर नर के रूप में सिंह है, एला याद रखना है, ठीक है गुरुजी, हमन याद रखबो। अब याद रखना है का, तो मैं कह अब याद रखना है राज, राज करत की नहीं भैया, तो राज करी तो राज याद रखना है। अब दूधी ठो याद रखना है, ए मिले तीन तीन ठोकरा में याद रखें, अब दूधी ठो याद रखना है। राज नाम से दूठो आई, वीर नाम से दूठो आई, पाल नाम से दूठो आई, ठीक है भाई। तो राज नाम से दूठो है कि नहीं, 7 और 8, तो राज नाम से दूठो कौन कौन सा, तो पहले याद रखना प्रताप राज, प्रताप राज और देव है कि नहीं, तो पहली है प्रताप राज देव। ओकर बाद जगदीश, क्या जगदीश और राज है कि नहीं, तो जगदीश राज देव, तो राज नाम से दूठो बताया भाई कौन कौन सा, तो ये दोनों ले याद रख लेना। कैसे याद रख लेना संगवारी हो, तो राज, अब राज के शब्द रखे, दो शब्द रखे ना जी, राज एक और दो राज, तो राज से दूठो प्रताप राज और जगदीश राज, राज राज राज, ओ माय गॉड, राज राज याद रही नहीं रही। अब ओखर बाद याद रख लेना है का, तुम मैं कहूँ वीर नाम से दूठो कौन कौन सा भैया, तो एक तो याद रखना है वीर नारायण, वीर नारायण और देव, बनी नहीं बनी भैया, वीर नारायण देव, ओखर बाद वीर सिंह देव, वीर सिंह देव बताओ। तो वीर नाम से दूठो याद रखना है संगवारी, मैं का कहे हूं, तो वीर नाम से दूठो याद रखना है, काबर काबर के दो शब्द बने हैं, वीर दो शब्द से, राज दो शब्द से, तो राजवीर पाल, राजपाल, राजपाल के नाम तो सुने छो, तो राजवीर, अब याद रखना पाल, तो पाल नाम से अब दूठो याद रख लेना भाई, मैं का कहे हूं कि पाल नाम से दूठो याद रखना, कौन कौन सा, एक तो है दिगपाल, दिगपाल अही राजधानी बदले इसका, दिगपाल कहाँ लगे रिसे, चक्रकोट से बस्तर लगे रिसे दिगपाल। अब दिगपाल के बाद याद रख लेना काला राजपाल है ना जी, तो दिगपाल और राजपाल, तो पाल नाम से दूठो नाम याद रखने, काबर काबर के दो शब्द से बने हैं, तो राज नाम से दूठो याद रखना, वीर नाम से दूठो याद रखना, पाल नाम से दूठो याद रखना, कौन, तो राज से प्रताप राज जगदीश राज, वीर से वीर नारायण और वीर सिंह, पाल से दिगपाल और राजपाल। अच्छा तो जबरदस्ती बताता का गुरुजी अतका झनला नहीं आवे का पेपर में, ऐसे नहीं करना है, पेपर में कई बार सब के नाम पूछते, जमाए बार पूछते, रेंडमली कहीं से भी नाम दिए पूछी कि एक बात को नहीं, एक बात को नहीं, ऐसे पूछते, तो मैं कुछ भी नहीं बताता भैया, सब ला तुम्हें लगा करने संगवारी, तो याद रखना है 12 जन होगी, अब 10 जन याद रखना है, के जन भैया, तो मैं कह 10 जन याद रखना है। ये जो राजपाल है रक्षापाल कहे जाए है ना, प्रवण प्रताप चक्रवर्ती के उपाधि धारण कर रही कौन है, राजपाल है, ये सब लाके तुम्हें बताऊं, हड़बड़ाई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो राजपाल है ना, एक दू झन डौकी राखेला राख पारे, दुई झन डौकी बड़की हवन धरे, सुने नहीं सुने हो गाना, तो एक दू झन बाई रही से, एक जन के नाम रही से चंदेली राजकुमारी रही से, एक जन बघेली राजकुमारी, तो जो चंदेली राजकुमारी रही ना, ओखर भाई एक के नाम, ओखर भाई कौन हो, चंदेल है कि नहीं, तो चंदेल वंश के राजकुमार रही चंदेली, ओखर बेटा के नाम रही का, तो ओखर बेटा के नाम रही से दलपत देव, का नाम रही ओखर बेटा के दलपत देव, तो जो राजपाल है ना एक बेटा रही दलपत देव, जो चंदेली राजकुमारी के बेटा रही से, और वही दलपत देव और जितना भी आउ राजकुमारी रही ना, राजकुमार रही से जो बघेली राजकुमारी, मतलब जितना भी भाई रही से, ओकर मामा चंदेल मामा, तो वही जो चंदेली राजकुमारी रही से भाई रही से चंदेल मामा जो छुट्टा, वो जो चंदेल मामा है वो जैसे राजपाल की मृत्यु होते वो क्या करते, धोखा से और बस्तर के काकती वंश कब्जिया लेते, और कुछ समय के लिए काकती वंश जो है चंदेल वंश के हाथ में चल रहे थे, मतलब वो जो छुट्टा मामा आए रही से है कि नहीं, पापी कंस मामा आए रही से चंदेल मामा, ओखर अधीनता में चल रहे थे है कि नहीं। तो एक बात कौन शासक बन जाए भैया, ऐसे कही तो ध्यान में रख लेना है। एक बात ना एक जन अलग से याद रख लेना का, तो राजपाल के बाद बन जाए कौन, चंदेल मामा, चंदेल मामा। ये चंदेल मामा जो है 10 साल शासन करी है कि नहीं। अब चंदेल मामा शासन करी, एक आखिर मामा ये राजकुमार बन के ओखर मामा है, तो एक से मन चंदेल मामा कहते मोर मामा ना है भैया, मोर मामा इसने नहीं, बहुत अच्छा आदमी हुआ, ठीक है। तो चंदेल मामा शासक बनी, ओखर बाद एक बेटा राजपाल के बेटा कानारी सोखर, तो तुम बता दे कानारी सोखर, जल्दी बताओ, तो ओखर नाम रही भैया, ए में 14 लिख, नहीं आने रंग में लिखो 14, ठीक है 13 हो गए, अब 14
ओखर बात करथन काकर हमन दलपत देव के। दलपत देव, ये दलपत देव कौन है? तो ये दलपत देव राजकुमार रहीस भैया, एकरे मामा रहीस कौन है? चंदेल मामा। लेकिन धोखा से ये राजगद्दी में बैठ गई से, तो ये का करीस रक्षाबंधन के दिन राखी लग गई से, मोर अम्मा भेजवाए मम्मा तोर पर राखी ये ले बांधे का, ऐसे कि ओखर तीर में गईस और तीर में जाए के बाद का करीस ओखर हत्या कर दिस और निपटा दिस, और निपटा दिस ओखर बाद का करीस तो दलपत देव भैया फिर काकती वंश के राजा बनिस, अपन शासन ला प्राप्त करीस। कौन है? तो दलपत देव बनी नहीं बनी। अब दलपत देव शासन करीस। अब दलपत देव के बाद फिर कौन शासक बनी? तो दलपत देव दूजन लइका और साला दोनों जन बहुत जुछुट्टा, दोनों जन नहीं, एक जन तो जुछुट्टा रही से, एक जन बढ़िया आदमी रही से, है ना। ये दलपत देव अपन बड़े बेटा सबसे प्रिय बेटा ला शासक बने कोल्ला अजमेर सिंह ला। काला भैया अजमेर सिंह है कि नहीं? तो अजमेर सिंह शासक बनिस। लेकिन अजमेर सिंह शासक जैसे बनिस तो एक हर एक जनाव भाई रहीस, नाम रहीस ओखर दरिया देव। दरिया देव नामेज बस रहीस एकर दरिया देव, लेकिन एकर में दरिया दिली नहीं रहीस भैया। जैसे एकर भाई अजमेर सिंह शासक बनिस, एला लगे लगिस का जलन कि नहीं मोला मोला बनना चाहिए राजा भैया, तो का करिस षड्यंत्र करिस, है ना। अंग्रेज मतलब मराठा मन ला उड़ीसा शासक सब ला बुला करके और निमगा का करिस भैया एकर खिलाफ षड्यंत्र करिस और अजमेर सिंह के खिलाफ युद्ध करिस और हरवा दिस मार दिस काला अजमेर सिंह ला, है ना। तो अजमेर सिंह ला मारे के बाद फिर ओकर भाई दरिया देव का करिस, तो मैं कह दरिया देव शासक बनिस भाई, बनी नहीं बनी संगवारी हो, दरिया देव शासक बनिस। अब इस छुट्टा अपन पूरा जीवन काल तक शासन करिस कौन है? दरिया देव। दरिया देव के बाद ओखर बेटा शासक बनिस कौन है? महिपाल देव। महिपाल देव। तो दरिया देव के बाद कौन शासक बनिस? तो मैं कहे ओखर बेटा महिपाल देव शासक बनिस। ये बात बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनना चाहिए है कि नहीं। महिपाल देव शासक बनिस। महिपाल देव के बाद एखर बेटा भूपाल देव शासक बनिस। भूपाल देव। महिपाल देव के बाद अब कौन शासक बनिस? ऐसे कही तो ध्यान में रखना है, भूपाल देव शासक बनिस, है कि नहीं। ओखर बाद भूपाल देव के बाद कौन शासक बनिस? तो भैरम देव। काला याद रखना है, भैरम देव। भैरम देव शासक बनिस, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो भैरम देव। भैरम देव के बाद रुद्र प्रताप देव शासक बनिस। रुद्र प्रताप देव। ये नाम सुने लगत का, हाँ तो रुद्र प्रताप है वो मैं शुरू में जो बता रहे ना वारंगल वाला, वो हर प्रताप रुद्र देव रहीस, वो प्रताप रुद्र देव रहीस, ये हर रुद्र प्रताप देवे। रुद्र प्रताप देव है कि नहीं। ये थोड़ा अंग्रेज भक्त रहीस, कौन है? थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अंग्रेज भक्त रही से रुद्र प्रताप देव। हाँ ये अंग्रेज मन ने उपाधि दे रही से सेंट ऑफ जेरूसलम। ये सब लोग बहुत अच्छा से पढ़ा हूँ, एक बारे में चिंता मत करो। ये ना जगदलपुर चौराहों की नगरी के रूप में विकसित कर रही है। स्त्री मतलब बेचे खरीदे वर एक प्रथा चला है यहाँ एक शासन काल में, आखिर रुद्र प्रताप देव के बारे में, रुद्र प्रताप देव के शासन काल में। तो सब लोग बताऊं है कि नहीं। एक कोई टूरा नहीं रही से, एक जन बेटी रही से, ओखर नाम रही का एक लिखत नहीं लिखत रही से, लेकिन बेटा नहीं रही, बेटा बेटी रही से। ओखर का नाम रही भाई एक बेटी के प्रफुल्ल कुमारी देवी। का नाम रही से? प्रफुल्ल कुमारी और देवी, है कि नहीं। का नाम रही भाई प्रफुल्ल कुमारी देवी। छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका, पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई महिला शासिका शासन करिस, शासक बनिस, ओखर नाम है प्रफुल्ल कुमारी देवी। काखर लइका रही से, काखर बेटी रही से रुद्र प्रताप देव के, ओखर बेटी रही प्रफुल्ल कुमारी देवी। शासन करिस, शासक बनिस, है ना छत्तीसगढ़ के, और पहली महिला शासिका। अब प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद ओखर बाद शासक बनिस कौन? प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव। बनी ने बनी भाई प्रवीर चंद्र और भंजदेव, है ना। एक नाम से और राज्य सरकार का करते प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम से, और राज्य अलंकरण पुरस्कार देते तीरंदाजी क्षेत्र में, है कि नहीं। बनी ने बनी प्रवीर चंद्र भंजदेव। ये अंतिम शासक है प्रवीर चंद्र भंजदेव। ये प्रवीर चंद्र भंजदेव जो है विलय पत्र में हस्ताक्षर करके बस्तर रियासत ला भारत संघ में शामिल कर दिस। ओखर बाद तो राजशाही खत्म हो गई भैया, लोकतंत्र आ गइस, है कि नहीं। सॉरी हाँ ठीक तो कहो जी, लोकतंत्र आ गइस, है कि नहीं। तो ये खत्म हो गइस का हमार, तो मैं कहूँ काकती वंश के 22 जन राजा, 22 जन शासक। इस सब के नाम ला ऐसने सीक्वेंस में क्रम से याद रखना है। तो अभी सिर्फ नाम बताए हो तेखर से तुम एक क्रम याद नहीं हो सके या भूल जाओ, लेकिन जब इखर बारे में डिटेल पढ़बो, इखर बारे में सब प्रकार के फैक्ट पढ़बो ना, तब ये राजा मन बहुत लंबा समय तक का ही हमला याद रही। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ के तमाम प्रकार के शासक, तमाम प्रकार के और काकती वंश के राजा। ठीक है। एमा इखर कोई राजा है जिखर ना तिथि याद है, कब से कब तक शासन करिस। जैसे अन्नम देव कब भाई, तो ये जानबेज करथन 1324 में शुरू करिस और 1369 ईस्वी तक शासन करिस। बनी नहीं बनी। ओखर बाद भैरम देव ये जो है ना 1468 से
1534 ईस्वी तक शासन करिस भाई। कौन हा? तो पुरुषोत्तम देव। एला ध्यान में रखने है पुरुषोत्तम देव केला, ठीक है। ओकर बाद इखर डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये चंदेल मामा जो छुट्टा 10 साल शासन कर रही से याद रही तो रख लो, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कब? 1721 से 1731 ईस्वी तक शासन करिस। कौन है? चंदेल मामा। ओकर बाद दलपत देव, अब ये सबके इंपॉर्टेंट है। दलपत देव, तो दलपत देव जो है 1731 से लेकर के 1774 तक शासन करिस भाई। 1731 से 1774 ईस्वी तक शासन करिस, ठीक है। कौन हा? दलपत देव। दलपत देव के बाद ओखर बेटा, ओखर लड़का अजमेर सिंह, तो बेचारा बहुत कम 1774 से और 1777 तक शासन करिस। ओखर बाद 1777 से ये जो दरियादेव जो छुट्टा रही से 1777 से और 1800 ईस्वी है नहीं बनी नहीं 1800 ईस्वी तक शासन करिस जी। ये बात ध्यान में रखना है। ओखर बाद ये महिपाल देव, आगे ये महिपाल देव जो है 1800 से और 1842 ईस्वी तक शासन करिस। ये बात ला और सुरता रखना है। ओखर बाद ओखर बेटा भूपाल देव ये 1842 से और 1853 ईस्वी तक शासन करिस। बताओ समझ आई इसकी? नहीं बनी नहीं बनी भैया। अब ओखर बाद भैरम देव आ गए, तो भैरम देव कब से कब तक शासन करिस? तो यह जो है ना 1853 से और 1891 तक शासन करिस जी भैरम देव। ये प्रताप रुद्र देव जो है 1891 से 1921 तक शासन करिस भाई। ये बात सुरता रखना है। ओखर बाद ओखर बेटी प्रफुल्ल कुमारी देवी, तो ये जो है 1921 से 1936 ईस्वी तक शासन करिस। अब ओखर बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव ये अंतिम शासक रही से यार 1936, अभी देखो आजाद नहीं हुई ना 1936, ओखर बाद स्वतंत्रता मिली और ओखर बाद फिर 1966 में बेचारा के मृत्यु हुई, एक हत्या हो जाही, ठीक है। तो 1936 से 1966 तक के शासन करिस। कौन? हाँ, प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936, अगर पिता 1891 से 1921। तो ये तमाम प्रकार के डेट है कि कौन सा राजा कौन सा शासक कब से कब तक शासन करिस, एला ध्यान में रखना है। काबर पेपर में कहीं ना कहीं से और फंस जाते इस प्रकार के प्रश्न जो है, ठीक है। तो एला याद रख लेना है। आखिर बारे में तो मैं कहो काकतीय वंश के प्रमुख राजा प्रमुख शासक के बारे में, ठीक है भाई। तो ये होगी समर काकतीय वंश के प्रमुख शासक, इस सब वाला ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी जितना हो सकता है उतना ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि अभी याद हो जाए। उसके बाद जब एक बारे में मतलब एक डिटेल जब पढ़बो कि कौन सा राजा का काम करिस, जिन पेपर में पूछते ओला देखबो, तो आओ एक दो बार अच्छे से पढ़बो तो बहुत अच्छे से और स्पष्टतः क्या हो जाही, तो याद हो जाही, क्लियर हो जाही। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो आज से क्लास ला यहीं समाप्त करथन। अब एक बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में देखबो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।